अब ये तो हम जानते हैं कि आरबीआई टाइम टू टाइम नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता रहता है। अब कुछ समय पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन को लेकर काफी चिंता जताई है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और सख्त कदम उठाते हुए बैंकों के कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। पहले ये नंबर 100% था, जिसे अब 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो अभी तक बैंक्स को हर 100 रुपए के लोन पे 100 रुपए का कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत थी। अब रिस्क वेटेज बढ़ने का मतलब ये है कि बैंक को ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना होगा, यानी कि बैंक को हर 100 रुपए के लोन के लिए 125 रुपए का कैपिटल मेंटेन रखना होगा। अब लोन को लेकर एक के बाद एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए जाने का मतलब साफ है कि भारतीय रिजर्व बैंक पर्सनल लोन को सख्त बनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर बैंक क्यों नहीं चाहता कि लोग तेजी से पर्सनल लोन लें। अब लोग खूब सारा लोन लेंगे तो उससे काफी सारी चीजें खरीदेंगे, जिससे लोगों का परचेजिंग पैटर्न भी चेंज होगा, जिसकी वजह से पैसा तेजी से इकोनॉमी में घूमेगा और जीडीपी बढ़ेगी। तो फिर रिजर्व बैंक ही पर्सनल लोन लेने वालों को रोकने में क्यों लगा हुआ है? अब दरअसल अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है और ये सिचुएशन चिंता करने वाली है। अब यही वजह है कि अक्टूबर के पहले वीक में ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक्स और एनबीएफसी को पर्सनल लोन दिए जाने को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पर्सनल लोन देते वक्त आपको काफी सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। इसे लेकर सेंट्रल बैंक पहले से ही बैंक के साथ बात कर रहा था। 25 अगस्त को भी शक्तिकांत दास ने बैंक और एनबीएफसी के साथ एक मीटिंग की थी और इस पर चिंता जताई थी। अब अगर बात रिटेल पर्सनल लोन सेगमेंट की करें तो बैंकिंग सिस्टम में इसकी करीब 1/3 हिस्सेदारी है। जून में जारी की गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया है कि मार्च 2021 से लेकर मार्च 2023 तक रिटेल लोन ईयरली बेसिस में करीबन 25% से बढ़े हैं। अब छोटी लेंडिंग कैटेगरी में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और पर्सनल लोन, जिसके बाद मार्च 2021 से 2023 का डेटा दिखाता है कि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन 22.9% बढ़कर 25.2% तक पहुंच चुके हैं। वहीं सिक्योर्ड लोन भी 74.8% से बढ़कर 77.1% पर पहुंच गया है। जुलाई के एंड तक बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो करीबन 12 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। अब अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन वो लोन होते हैं जिन्हें रिकवर करना काफी मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इन लोन को लेते वक्त आपको कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता और ना ही लोन की रिकवरी के लिए बैंक के पास कोई और ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर आप एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, जमीन जायदाद आदि पर लोन लेते हैं तो लोन को चुकाने के लिए आपके पास एसेट होता है जो आप बैंक को गिरवी रख देते हैं और लोन डिफॉल्ट की सिचुएशन में बैंक वो सामान आपका बेच के उससे पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन की सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो डिफॉल्ट का जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें पर्सनल लोन की तो लोग उन्हें अपनी जरूरत के लिए लेते हैं जिसपे लोन की भरपाई नहीं होती, जैसे कि घर के सामान खरीदने में, गैजेट खरीदने में, मोबाइल, कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या यहाँ तक कि टूर करने के लिए भी लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। ऐसे में डिफॉल्ट होने की हालत में लोन की रिकवरी नहीं की जा सकती। ऐसे में बैंक को नुकसान हो जाता है, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय रिजर्व बैंक और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब यही वजह है कि समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट लोन को लेकर कोई ना कोई एडवाइजरी जारी करता रहता है। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि लोन लेना बढ़ रहा है, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। बैंकों के जरिए, इन लोन के जरिए लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। किसी देश की जीडीपी में अगर पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सप्लाई सीमित होने की वजह से चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगती है और यही वजह है कि समय समय पर महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है ताकि मार्केट में पैसों के सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब अगर लोन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो उससे महंगाई के बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा टेंस्ड है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल से लोन और छोटे पर्सनल लोन आते हैं। इसमें बढ़ोतरी की बड़ी वजह है तमाम कंपनियों के लिए लुभावने ऑफर्स। अगर मौजूदा वक्त में चल रहे फेस्टिव सीजन में सेल की ही बात करी जाए तो इसमें काफी सारी कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर रही है। इसके लिए काफी सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड
और डेबिट कार्ड पर ईएमआई की फैसिलिटी भी दी जा रही है। अब काफी सारी ई कॉमर्स साइट खुद ही अपने यूजर्स को कुछ क्रेडिट लाइन दे रही है। ये भी अनसिक्योर्ड लोन को बढ़ा रहे हैं। वहीं तमाम बैंक भी छोटे छोटे लोन देने के लिए आए दिन लोगों को फोन करते रहते हैं, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई को प्री अप्रूव्ड लोन। ईएमआई में हर महीने एक छोटा सा अमाउंट जेब में आ ही जाता है, इसलिए काफी सारे लोग कई सारे सामान ईएमआई पर खरीद लेते हैं। इस तरह वो अपनी परचेजिंग पावर से भी ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं, जिससे अनसिक्योर्ड लोन को बढ़ावा मिलता रहता है। तो यही वजह है कि आरबीआई टाइम टू टाइम नई नई एडवाइजरी लेके आता रहता है, ताकि इकोनॉमी को एक स्टेबल फॉर्म में रखा जा सके।